सन ऑफ सरदार की स्टोरी सिर्फ 1 मिनट में। तो मूवी की शुरुआत होती है अजय देवगन और जस्सी से, जो कि पंजाब में उसकी बूढ़ी माँ के साथ यानी कि उसकी बेबे के साथ रह रहा होता है। उसकी बीवी डिम्पल 11 साल से यूके में रह रही होती है, लेकिन ये उससे मिलने के लिए वहाँ पर नहीं जा पा रहा क्योंकि उसका वहाँ का वीजा नहीं लग रहा होता है। फिर एक रात डिम्पल का उसके पास फोन आता है कि तुम्हारा वीजा लग चुका है, और ये अगले दिन ही उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ उसे डिम्पल बताती है कि उसने यहाँ पर उसे डिवोर्स देने के लिए बुलाया है। देसी जाट का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो किस मुंह से इस बारे में उसकी बेबे को बताए ये सोचने लगता है, और इसी चक्कर में इंडिया वापस ही नहीं जाता। वहाँ उसका फ्रेंड उससे कहता है कि वो उसे एक लेडी लॉयर से मिलवाएगा और उनकी मीटिंग एक कैफे में फिक्स कर देता है। दूसरी तरफ यूके में पाकिस्तान का एक डांसिंग ग्रुप होता है जिसमें होती है राबिया अख्तर प्लेड बाय मृणाल ठाकुर, जो की बीवी होती है चंकी पांडे की। चंकी की एक बेटी भी होती है सबा, जो की उसकी पहली पत्नी की बेटी होती है, जो की मृणाल ठाकुर की बड़ी बहन थी। इस डांस ग्रुप को यूके की किसी शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर चंकी पांडे मृणाल को धोखा दे देता है और किसी रशियन के साथ भाग जाता है। मृणाल भी फिर डिसाइड करती है कि वो भी किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, जिसके लिए वो किसी बंदे से मिलने के लिए कैफे में जाती है। और उसी दिन वहाँ पर जस्सी भी लॉयर से मिलने आने वाला था। मृणाल को लगता है कि शायद यही उसका डेट पार्टनर है, और जस्सी सोचता है कि यही शायद उसकी लेडी लॉयर है, जिस चक्कर में वो उससे उसकी रेट पूछ लेता है। मृणाल कहती है कि वो खा पी के निकल ली है, वैसी लड़की नहीं है, जिस चक्कर में वो गुस्से में अजय के हाथ में एक फॉर्क घोंप देती है। जस्सी बेहोश हो जाता है और वो उसे उसके घर लेके जाती है, और वहाँ पर सारा कंफ्यूजन क्लियर होता है। सबा का यूके में एक बॉयफ्रेंड होता है गोगी, जो कि बेटा होता है सरदार रवि किशन का, और रवि किशन एक बहुत ही ज्यादा उसूलों वाला सरदार है, जो कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े और इज्जतदार इंडियन फैमिली में ही करना चाहता है। लेकिन जब उसका बेटा कहता है कि उसे सबा नाम की लड़की से प्यार हो गया है, तो रवि किशन कहता है कि वो उनकी शादी सिर्फ तभी करवाएगा अगर उनका खानदान इज्जतदार हुआ तो। जब सबा को ये बात पता चलती है तो वो ये बात मृणाल को बताती है, और मृणाल को आइडिया आता है कि वो जस्सी को सबा का पिता बना देगी और रवि किशन से मिलवाएगी कि ये इंडियन फौज में सोल्जर रह चुके हैं। वो जस्सी को धमकाती है कि अगर उसने ऐसा करने से मना किया तो वो उसकी बेबे को बता देगी कि उसकी बीवी उससे डिवोर्स लेना चाह रही है। जस्सी को मजबूरन ये करने के लिए मानना पड़ता है। रवि किशन शादी के लिए मान जाते हैं और उन्हें यूके में ही एक शहर में बुला लेते हैं। वहाँ पर उन्हें जस्सी और मृणाल पर बहुत ज्यादा शक होता है, लेकिन आखिरी में सारा शक दूर हो जाता है और शादी का दिन आ ही जाता है। तभी हमें संजय मिश्रा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि दूध वाला होता है, और उसकी कुछ दुश्मनी होती है सरदार रवि किशन से, और वो उसके वैलेट में रवि किशन की बीवी की तस्वीर रखकर घूमता था। ऐसा क्यों, आखिरी में पता चलेगा। फिर शादी के दिन वहाँ पर बैंड वाली पार्टी आती है। उसमें मृणाल देखती है कि चंकी ड्रम वाला बना हुआ है, लेकिन चंकी से सहन नहीं होता, और वहाँ पर वो सबको बता देता है कि वो मृणाल का असली पति है। मृणाल रवि किशन से झूठ बोल देती है कि चंकी से उसका अफेयर हो गया था जब जस्सी इंडिया में था। तभी उस शादी में जस्सी की पत्नी उससे माफी मांगने आ जाती है कि उससे गलती हो गई है, और जब रवि किशन पूछता है कि ये कौन है, तो जस्सी भी उससे झूठ बोल देता है कि जब वो इंडिया में था और मृणाल उससे दूर थी तब उसका अफेयर हो गया था। लेकिन आखिरी में जब शादी होने वाली थी, वहाँ पर दूध वाला संजय मिश्रा आ जाता है और कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। सरदार रवि किशन कहता है कि तू है कौन शादी रोकने वाला, तो वो बताता है कि वो लड़के का बाप है। जब रवि किशन उसकी बीवी की ओर देखता है तो वो डरते हुए कहती है कि हाँ, ये बेटा उनका नहीं बल्कि इस दूध वाले का है। रवि किशन के साथ साथ यहाँ तक ऑडियंस का भी दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद मृणाल और जस्सी के कहने पर कि सबकी जिंदगी के तो एल लग गए हैं, अब इन सच्चे प्यार करने वाले की शादी मत तोड़ो, तो वो इस शादी के लिए मान जाता है।